सबने, पर शब्द जब आपके कान पे आएंगे तो समझदार लोग उसको समझेंगे। जो समझेंगे नहीं वो तो कहेंगे तो फिल्मी गाना गाते हैं। शब्द और भाव की कीमत, और गाना बहुत संगीन है। कैसे में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों, पूरा सार है भागवत का, पूरा सार है रामायण का। कैसे में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं झूठे नाते नातों का क्या। कैसे में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। अब शास्त्र वाले इसको घुमा पर करे थे, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, दुनिया में कोई, इसी तरह समझाया जाता है और इसने भी अपने ढंग से समझाया। पर सार क्या है, कबीर कहता सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई। और इसने अपनी भाषा के भाव में क्या है, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। है सार की बात, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाए। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाए। और एक सार की बात, आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कश्मीर वादे तेरा अपना तुझको हाथ लगाएगा लगाएगा। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार बातें बातों का, कसमें वादे प्यार बातें बातों का। कोई किसी का नहीं जगत में, अपना कर्म और अपना धर्म ही अपना साथ देगा। भाव से भगवान ने कहा कि प्रभु आपने दर्शन कर लिए और जा रहे हो, मेरी तो इच्छा पूरी नहीं हुई। शंकर ने नहीं सुना, जब शंकर जी ने नहीं सुना तब भगवान ने क्रिया करी। क्या करी, बस माँ के हाथ में से छूट छूट पड़े, इतना रोए, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। यशोदा ने कहा भाई क्या बताऊं, एक बाबा आया था, उसका दर्शन करने के बाद में ये मचल गया। गोपियों ने यशोदा को डांटा, यशोदा उल्टा काम तू करती है, सजा हम भुगतती है। चाहे जिसके पास में ले जाने, किसने कहा था तुझे। एक गोपी आई, उस गोपी ने कहा बहन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको नजर लग गई। सब बहनें ध्यान से सुन लेना। आप बताओ नजर की क्या पहचान है। तुम्हारे इधर क्या है, हमारे इधर क्या है। हम तो एक बात बताएं, हमारे इधर नजर की पहचान में वो भाई बहन हुन कहती है कि जिसको कोया के बाल खड़े हो जाए समझ लो उसकी नजर है। पर इतनी बहनें सुन लेना, कोया का बाल नमूने में भी खड़ा हो जाए, निकटे मत पीछो। ये पहचान गई अब। एक पहचान और भी, उसका इलाज।
जिसको नजर लगे वो बहुत रोता है। तो हमारे इधर इलाज क्या होता है कि जिसकी नजर लगे उसके पांव के नीचे की धूल की धूनी दे दो। अब आप इधर करते नहीं करते मुझे नहीं मालूम, नहीं करते। अच्छा, दूसरी विधि बता दो। जिनको नजर लग जाए उनके लिए आप एक काम करना, जिसकी नजर लगे उसका माथा पे हाथ फिरवाने। चलो, ये भी अगर नहीं होता तो सस्ता साधन बताओ। अगर नजर लग जाए तो एक मुट्ठी रई लेना, सरसों जिसको कहते हैं, एक मुट्ठी रई लेकर के जिसको नजर लग जाए उसके ऊपर से 21 बार वार के ईशान कोण में फेंक देना। कसी भी नजर हो, क्या करना है, एक मुट्ठी रई लेकर के, सरसों लेकर के 21 बार वार के इधर फेंक देना। रई नहीं मिले तो नमक, एक मुट्ठी नमक लेना, और आपको लगे कि बैल को लगे कि भैंस को लगे कि पत्नी को लगे कि बेटा को लगे कि बेटी को लगे, जहाँ भी लगे तो कोई दौरा कराने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा एक मुट्ठी नमक भरो, 21 बार वारो और ईशान कोण में फेंक दो। गारंटी अगर नजर होगा तो भी नहीं रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो माँ यशोदा ने किया है। जब गोपियों ने कहा कि इसको नजर है तो उसने क्या करा, एक मुट्ठी नमक लिया, वार के ईशान कोण में फेंक दिया, सरसों ली, वार के ईशान कोण में फेंक दिया। नजर का दौरा कराने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप ये मत समझ जाए कि नजर का दौरा वाला सभी असली हो, कई डुप्लीकेट भी रहते हैं। दौरे करने वाले भी कई पेट भरे रहते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसने देखा कि लोग दौरा करते हैं, उनकी तो बड़ी इज्जत होती है सर। उसने कहा अपन भी करो। तो माणे माण के मंत्र पढ़ करके और जबरदस्ती का दौरा करने लगा। अभी इतने लोग बैठे, मुझे बताओ, अगर 4-6 कुआं में पानी बता दो आप, तो भले ही आपको याद नहीं है, पर 1-2 कुआं में तुक्तान लगी जाए। एक दो जगह उसने दौरा करा तो 2-3 जगह ठीक हो गए तो प्रचार हो गया, और ऐसा ये भी दौरा करे, और ऐसा ये भी दौरा करे। आप तो उसके पास भीड़ लगते, बड़ा मजा आए, चाय पिलाए, इज्जत करे, सम्मान करे। एक दिन क्या हुआ, आषाढ़ का महीना था, इधर से बादल उठा और एक दौरा वाला आ गया, क्या साहब जयलवाद का दौरा करना। उसने कहा बहुत अच्छा समय है, 4 बजे वैसे चाय की लपक लगती है, लेकिन चलो चाय भी पियाएंगे, दौरा भी कर आएंगे। अब वो चाय के बहाने दौरा करने जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं अभी हो। तो कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं अभी। तो कहाँ जाओ? अभी हो। अरे हाँ जा तो रहे, पर सुनो, इधर से धूल उठी है, पानी आने वाला है, अपनी टापरी पे पन्नी भी नहीं है। यदि पानी आ गया तो बिस्तर, नाच, पानी, सामान सब भीग जाएगा। आप एक काम करो, भले दौरा करने जाओ, पर पहले पन्नी चढ़ा दो। उन्होंने कि अब भी हो, नहीं माना, चला गया। वहां गया, बस्ती में गई, गूगा गाड़ा, मंत्र पढ़ने लगा। जो पानी आया इधर साफ सामान भिच हो गया। पत्नी को आई चीड़, तो ये तो वहां जाके दौरा करने लगा, अताड़ बांधो, पताड़ बांधो, पताड़ बांधो, पताड़ बांधो। पत्नी पाछे से गई, उन्होंने क्या अताड़ पताड़ बाद में बांध लिए, पहले टापरी बांध ले। टापरी में तो पानी पड़े, वो पता बांधने जा रहे। ऐसा दौरे से करने से कोई फायदा नहीं। ऐसा दौरा करो कि दुनिया में कभी किसी के दर दर भटकने की जरूरत। ये तो संत लोग समझा रहे हैं कि इस समय हो क्या रहा है।
असली चीज को छोड़ रहा है और दर दर भटक रहा है। तब तो शांत कान पकड़ के कहते हैं मुसाफिर जो गई भटके, मुसाफिर जो गई भटके, ले हरि को नाम काम फिर मुसाफिर जो गई भटके, मुसाफिर जो गई भटके, ले हरि को नाम काम फिर कहीं नहीं अटके, वो शांति जो गई भटके, वो शांति जो गई भटके, ले हरि को नाम काम फिर कहीं नहीं अटके, मुसाफिर जो गई भटके, मुसाफिर जो गई भटके, ले हरि को नाम काम फिर कहीं नहीं अटके, कभी गर्भ में फुटता लटके, कभी चौरासी भटके, 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 कभी धरनी में गोता खावे, 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 कभी भवन में मुसाफिर जो गई भटके, ले हरि को नाम काम फिर कहीं नहीं कभी इस दर पर कभी उस दर पर, 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 कभी अदर में लटके मुसाफिर जो गई भटके, ले हरि को नाम काम फिर कहीं नहीं
अगर भजन हुआ है तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो भवसागर से पार होने का मौका मिलेगा। शंकर भगवान उस समय वहाँ से चल दिए, दर्शन हुआ, और इसके बाद में शंकर जी जा रहे हैं। पार्वती ने सोचा कि जब भगवान चले गए तो अब मैं क्या करूं, तो आगे आगे शंकर जी और पीछे पीछे पार्वती। जंगल में जैसे निकले, छम छम पायल की आवाज सुनाई दी। शंकर जी ने कहा जंगल में पायल की आवाज कहां से? जो घूम के देखा तो पार्वती। शंकर भगवान विराटा कहाँ गई थी? हमने की जहाँ कम गया था वहां हो गई थी। तो मैंने मना कर दिया था, नहीं मैंने क्या कर दिया था, तो फिर क्यों गई थी? पार्वती ने की अपनों में धो नहीं होती तो दर्शन ही नहीं होता। दर्शन तो मैंने कराया। पत्नी के बिना पुण्य नहीं मिलता है। इतने लोग बैठे, आपकी पत्नी साथ में नहीं होती, जोड़े बिठाते आप? आपसे पूछा जाता था जोड़े बिना पत्नी के पुण्य नहीं मिलते। एक गांव में यज्ञ था, हम यज्ञ का डिसाइड करके आ गए, 40 जोड़े की व्यवस्था करके आ गए। 4 दिन बाद फोन आया कि गुरुजी ये 4 जोड़े खिसक रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। हम गए वहाँ। वो 4 जोड़े जो खिसक रहे थे उनको बुलाया और पहले वाले जोड़े से पूछा कि भाई तू क्यों मना कर रहा है? उसने कहा कि गुरुदेव मैं तो बैठने के लिए तैयार हूँ, पर हम 2 ही पति पत्नी घर में हैं, 4-5 मवेशी हमारे गले में हैं। हमने सोची कोई मजदूर मिल जाएगा तो मवेशी अगर लेगा तो हम यहाँ बैठ जाएंगे। बहुत कोशिश करी, नहीं मिले, अब हम मजबूर हैं, हमारी मवेशी का क्या हो। चलो वही तुम्हारी मजबूरी। दूसरे आदमी से पूछा भैया तू क्यों खिसक रहा है? निकी साहब मैं तो बैठने को तैयार हूँ, पर 2 बच्चे गले में हैं, सोचा था साली को ले आऊँगा, और वहाँ परेशानी आ गई, वो नहीं बैठ सके, इसलिए नहीं बैठ सकते। चलो तुम्हारी भी परेशानी। तीसरे से पूछा कि तू क्यों नहीं बैठे? उन्होंने कि गुरुदेव मैं तो बैठूं पर हम बैठने लायक नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारी भी परेशानी। फिर वो चौथे से पूछा कि तू क्यों नहीं बैठे? उन्होंने कि वो तो बैठूं पर वाह ही नहीं, वाह हो तो। इनके बिना पुण्य नहीं मिलता, ये साथ नहीं हो पुण्य नहीं मिलता। इसलिए पत्नी तो केवल आप भोग की वस्तु मत समझते। मैं तो हमेशा कहता हूँ नारी का सम्मान करो। जो भोगी होते हैं भोग की दृष्टि से देखते हैं, और जो योगी होते हैं वो धर्म की दृष्टि से देखते हैं। नारी क्या है, एक लाइन में आप समझने का प्रयास करें। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, दृष्टि कैसी है आपकी? इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई वस्तु नहीं हूँ मैं बाजार। अब दृष्टि देखे, सिर्फ चेहरा ही देखते हैं यहाँ, नापते हैं
कहाँ मन की गहराइयाँ। पढ़े लिखे लोग इन शब्दों को गौर करना। सिर्फ चेहरे ही देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। मैं धरा हूँ धर्म है सहनशीलता, मैं धरा हूँ धर्म है सहनशीलता। कोई हो नहीं हो मैं भोग की वस्तु नहीं, धर्म की व्यवस्था है। नारी क्या है? नारी धर्म की व्यवस्था है, भोग की वस्तु नहीं। उस समझ में ना आए तो मैं आपकी भाषा में एक निवेदन कर दूं, जितने लोग बैठे हैं, नारी क्या है? ये धरा है। जितनी धरती सहन करती है उतनी नारी सहन करती है। सासू की सहन करती है, जेठ की करती है, देवर की करती है, पति की करती है, यानी यहाँ तक सासू ससुर से लगा करके कितना सहन करती है। अगर इससे भी संतुष्टि ना हो तो एक उदाहरण और आपसे निवेदन करूँ। नारी कितनी सहनशील है। आप इतने लोग बैठे, मुझे बताओ, जो कभी दारू नहीं पीता है, उस आदमी के पास कोई पीने वाला आदमी आके बैठ जाए, बस में हो ट्रेन में हो, 2 घंटा नहीं काट सकता उसके साथ। पीने वाला आदमी अगर में बैठ गया, कभी कुर्सी से उधर जाएगा, कभी सीट से उधर जाएगा, क्योंकि वो पीता नहीं है, इसलिए पीने वाले के साथ वो नहीं बैठ सकता। एक आदमी दारू पीने वाले के साथ 2 घंटे नहीं बैठ सकता है, मगर धन्य इन बहनों को कि इनने दारू पीने वाले के साथ जिंदगी काट दी है। और क्या परीक्षा चाहिए? आपको क्या चाहिए? कल भी मैंने यही बात कही थी, एक आत्मा, एक गौ माता और एक ये कन्या, जिसके साथ भेज तो जिंदगी काट देती। इसको मनोरंजन का साधन मत समझो, मन को मंजन करके तो देखो। नारी के बिना हमारी क्या दशा होगी? जैसे शक्ति के बिना शरीर की दशा होती है भाई साहब, ऐसे ही नारी के बिना पुरुष की दशा होती है। शरीर हो और शक्ति नहीं हो, ये किस काम का है? अरे घर हो, आदमी हो, पर नारी नहीं हो तो घर किस काम का? पर मैं उस नारी की बात कर रहा हूँ जो सीता है, शूर्पणखा की बात नहीं कर रहा। शास्त्र का इसी नारी ने देश के अंदर गौरव स्थापित किया। आज भी भारत की कितनी नारी ऐसी है। मैं हमेशा कथा में कहता हूँ, कथा में 3 चीज का विशेष ध्यान रखो, और मैं व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 चीज पर विशेष जोर दीजिए। एक, किसान, दूसरा जवान, और तीसरा भगवान। किसान अन्नदाता है, जवान रक्षक है, और भगवान मोक्ष का देने वाला है। भगवान से जुड़े रहो, जवान से किसान और जवान के लिए भगवान से मांगते रहो। जवान बॉर्डर पर बैठा है, आप उत्सव मना रहे हैं। जवान बॉर्डर पर बैठा है, आप त्योहार मना रहे हैं। जवान बॉर्डर पर बैठा है, आप शांति की नींद सो रहे हैं। यदि जवान नहीं होता
और जवान से ज्यादा मैं धन्यवाद इन बहनों को देना चाहता हूं, अपने सुहाग को दांव में लगा करके जिंदगी काट रही। और जवान के संतान के लिए निश्चित में दो बार प्रार्थना करिए। इतने लोग बैठे, यदि किसी का बाप बॉर्डर पर शहीद हो जाए उस बेटे की क्या दशा है? जिसका सुहाग बॉर्डर पर शहीद हो जाए उस नारी की क्या दशा है? थोड़ा सा चित्रण आपके सामने रख दूं, क्योंकि इसकी जरूरत है। आज हमारे पास वो साधन नहीं है जो केवल लकीर खींच करके रक्षा कर देते। एक लक्ष्मण ने लकीर खींची थी, भाभी ये मेरी आन है, कोई भी दुश्मन आएगा राखड़ा हो जाएगा। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि अगर वो लकीर वाला विद्या हमारे पास होता तो आज बॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, पर वो चली गई हमारे पास। और आपकी रक्षा के लिए जब देश के लिए जवान शहीद होता है उस समय आप देखिए, एक 4 साल का बेटा, उसके पिता शहीद हो जाते हैं। वो बेटा क्या जाने शहीद क्या होता है। जब बाप की लाश आंगन में आती है, बेटा अपने बाप की लाश को जब पहुंचता है, मां खड़ी थी, आंख में आंसू नहीं थे, दादा दादी की आंख में आंसू बहे। बेटा अपनी भाषा में अपने पिता से क्या कहता, एक लाइन आप सुन लीजिए, मुझे लगता है आपको लगेगा कि हाँ, देश के जवान के लिए एक माला फेंकना चाहिए। मैं तो कहता हूं भगवान के लिए माला मत फेंकना, पर जवान और किसान के लिए जरूर करना। बेटा अपने बाप को जब देखता है तिरंगा में लिपटा हुआ, सहज भाव से बोला, पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया, पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य हो, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य हो गया, पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया, पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य। आप तो कहो छो पापा हो जा मैं जाऊं, देश की सीमाड़ा माथे फर्ज निभाऊं। और बेटा क्या पूछता है अपने बाप से, आप तो कहो जो पापा हो जा मैं जाऊं, देश की सीमाड़ा माथे फर्ज निभाऊं। पापा देश का दुश्मन रा सब कहीं खाक हो गया, पापा देश रा दुश्मन रा सब कहीं खाक हो गया, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य। एक मासूम बेटा अपने बाप से प्रश्न करता है, पर जब बाप उत्तर नहीं देता है, माँ नहीं बोलती है, तब बेटा दूसरा प्रश्न, दादा दादी के आंखों से आंसू बहे छे, लोग इतना क्यों आया अपना घरे छे। उसे नहीं मालूम इतने लोग क्यों आए। दादा दादी के आंखों से आंसू बहे छे, लोग इतना क्यों आया अपना घरे।
पापा भारत माँ का और तिरंगा आप सो गया, पापा भारत माँ का और तिरंगा आप सो गया, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना दर्द हो गया, पापा आंगनिया में आज अया कैया सो गया, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना दर्द। और जब उसके बाद उस बेटी को जवाब नहीं मिलता है तब बेटा तीसरा वंश करता है। उसके सामने बाप की लाश तिरंगे में लिपटी हुई आंगन में पड़ी हुई है, माँ सामने खड़ी है और माँ के आंख में आंसू नहीं था। इसलिए तो बहनों को प्रणाम करता हूँ कि क्या हिम्मत है, क्या जान है, देश के लिए शहीद हो गए, पति के लिए गौरवान्वित होकर के खड़ी हुई है। अपने बाप से बेटा पूछता है, मम्मी क्यों नहीं रोवे पापा, तेको समझा जो जी, मेरी मम्मी क्यों नहीं रोवे, मम्मी क्यों नहीं रोवे पापा, तेको समझा जो जी, खिलौना जो लाया पापा मारे समझा जो, मेरे लिए खिलौना लाए, मम्मी क्यों नहीं रो रही, दादा दादी रोए, मम्मी क्यों न रोवे पापा, तेको समझा जो जी, खिलौना जो लाया पापा माँ के समझा जो। पापा इतना सा दिल्ला में कहीं अनजान हो गया, पापा इतना सा दिल्ला में कहीं अनजान हो, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य। एक भारत माँ के शहीद बेटा अपने बाप से पूछता है, माँ की तरफ देखता है, दादा दादी की तरफ देखता है। किसी ने कहा, बेटा अब तेरे पिता दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए। तो जब बेटे ने ये सुना कि वो शहीद हो गए, आप तो शहीद हो गया लोग ये कहे छे, लोग कहते आप शहीद, आप तो शहीद हो गया लोग ये कहे छे, शहीद जो होगा उसका नाम ये रहे। पापा वीर शहीदों में भी था का नाम हो गया, पापा वीर शहीदों में भी था का नाम हो गया, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य हो गया, पापा आंगनिया में आज अया कैया सो गया, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य। और अंतिम शब्द जिसके लिए ये लाइन लिखी गई है उसका सार है, पढ़ूंगा लिखूंगा पापा फौजी बनूंगा, देश की सीमाड़ा माथे मैं भी लड़ूं, पढ़ूंगा लिखूंगा पापा फौजी बनूंगा, देश की सीमाड़ा माथे मैं भी लड़ूं। पापा आपको लगेगा सपना साच हो गया, पापा थाने भी लगेगा सपना साच हो गया, पापा बोलो माँ से बोलिया कितना धन्य। इसलिए मैं किसान, जवान और भगवान तीनों से प्रार्थना करने की बात करता हूँ, क्योंकि तीन ही हमारे कल्याण के करता है। किसान हमारा दाता है, जवान हमारा रक्षक है और भगवान हमारा मोक्ष दाता है। इन तीनों की माला रोज जपना, अगर जपोगे तो जगत में आपको शांति मिलेगी और सबके संरक्षक के लिए उस जवान को नाम बोलो राम नाम बोलो हरे राम बोलो रे श्याम नाम बोलो हरे राम बोलो रे, बीत रहे दिन भजन बिनारे, भजन बिना तो जीना हमारे, भजन बिना तो जीना हमारे, राम नाम राम नाम
बोलो बने हरे राम बोलो रे राम राम बोलो बने हरे राम बोलो रे राम राम बोलो बने हरे राम बोलो रे मंगल भवने मंगल हारे मंगल भवने मंगल हारे भव दशरथ हरे बिहारी राम नाम राम नाम बोलो बने हरे राम बोलो रे बोलो बोलो बने हरे राम बोलो रे बोलो 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 बने हरे राम बोलो रे भजन करोगे तो मौका मिलेगा भजन करोगे तो मौका मिलेगा जतन करोगे तो मौका मिलेगा जतन करोगे तो मौका मिलेगा राम नाम बोलो बने हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो बने हरे राम बोलो रे आतंक की वजह से परमात्मा को धरती पे आना पड़ा और जब धरती पर वो आया वातावरण बिल्कुल ऐसा ही था जो आज हमारे देश के लिए खतरा साबित हो रहा है। इधर बधाइयां बढ़ रही थी पर इसमें दो चीज विशेष है। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम
राम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। इसी पर कन्हैया आया, पर गोकुल में जितने भी लोग थे बहुत दुखी थे। पता लगा उसको कि भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, मतलब मेरा काल का जन्म हो गया। उस पापी ने राजआज्ञा लागू कर दी और कहा कि 2 दिन में जितने बच्चे ने जन्म लिया सबको काट के यमुना में फेंक दे। पूरी यमुना को लाल कर दिया। पहरेदार गए, सब बच्चों को काट दिया, पर परमात्मा के पास नहीं जा सके। यह बधाइयां बन रही है। श्री कृष्ण भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है। सब बहनें ध्यान से सुन लेना। आज हम जहां चल रहे हैं, कृष्ण की कथा तो आपने बहुत सुनी है, पर अभी तक उससे पाया क्या है? हमने सब कुछ पाया मगर संस्कार को खो दिया। श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, गोकुल में उत्सव मना। बताओ, इतने लोग बैठे, मुझे बताओ कृष्ण भगवान का नामकरण संस्कार कितने दिन में हुआ? प्रश्न आपसे, आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता है, कितने दिन में नामकरण संस्कार करते हैं? बच्चा पंखे से बाहर हुआ कि ये पाछे लगे, जाओ महाराज के, जाओ महाराज के। जन्म लेने के बाद में 11 घंटा नहीं होते, जबकि भागवत कहती कि कृष्ण का नामकरण संस्कार 11 महीने के बाद हुआ। अपन कितने महीने में करते हैं? नामकरण संस्कार 11 महीने में होना चाहिए और 11 महीने में हुआ। आजकल तो पंडित जी उनकी भी ये हालत है कि नाम धराने जाओ तो मीन में करक ने 3 हाथ पीछे सरक। लोग पीछे काय से गए बताओ आप? संस्कारहीन हो गए। भगवान ने कितना अच्छा मुंह दिया, उस पे लिपस्टिक लगा रही है, क्रीम लगा रही है, पाउडर लगा रही है। लिपस्टिक कैसे बनी मालूम आपको? गाय की चर्बी से निकलने वाला रस लगाओगे आप? कैसे बनी? पहले ये जितने भी तेलें नहीं लगाए जाते थे, माता बहनें क्या करती? शुद्ध घी लगाती थी। उनका बाल एक नहीं टूटता था, उनके दांत नहीं टूटते थे। अब क्या क्या हो रहा है आपके पास? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बस यही निवेदन करने आए कि संस्कार में आइए। 11 महीने के बाद नामकरण संस्कार हुआ है, और कहाँ हुआ? गाय के ग्वाड़े में। पहले गाय के ग्वाड़े में कितने काम होते थे? ब्याह होता था तो भंडार गाय के ग्वाड़े में होता था। कहाँ बनता था भोजन? बच्चे का जन्म कहाँ होता था? गाय के ग्वाड़े में। हॉस्पिटल थोड़ी थी उस समय। गाय के ग्वाड़े में बच्चे का जन्म होता था। ब्राह्मण का भोजन गाय के ग्वाड़े में होता था। भंडार गाय के ग्वाड़े में होता था। अब गाय यही नहीं तो ग्वाड़ों का धरी होता। कहाँ है गाय बताओ आप? और गाय है तो जर्सी। ये गाय नहीं है, अफ्रीका जानवर है। और अफ्रीका के जानवर में दूध के कुछ तत्व मिले तो इनने वो धंधा बना लिया। ध्यान से सुन लेना, इतने लोग बैठे हैं। 20 साल तक जिसने जर्सी गाय का दूध पिया है,
उसको कैंसर होना पक्की बात है। जर्सी गाय का दूध कैंसर को जन्म देता है। आप इतने लोग बैठे, मुझे बताओ, इससे पहले कैंसर नजर आता था? हार्ट नजर आता था? शुगर नजर आती थी? कहां से आई है? हमको अपना खुद का ध्यान नहीं है साहब। गाय के चरणों की रज आज भी आपने कभी ब्राह्मणों के मुंह से सुना होगा, अगर कोई मुहूर्त शुभ है या कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिसमें किसी काल की गणना नहीं की जाती है? उसका नाम है गोबना, गोधुली। जब गाय की पांव की धूल उड़ती हो उस समय बिना मुहूर्त के भी आप लगन लगा सकते हैं। गाय की रज के साथ एक बात और निवेदन कर दो, इतने लोग बैठे हैं, आप चाहे इसको मानो ना मानो, 2009 से गौशाला चल रही है। 2009 से गौशाला चल रही है और जितने भी वैज्ञानिक हमारे गाय के रिसर्च पर अध्ययन करते हैं तो सब लोगों से हमारा कांटेक्ट है। हमारी गौशाला में आते हैं और ऐसी ऐसी गिनी चुनी बात बता के जाते हैं जिसके लिए हम आपके सामने निवेदन करने के लिए प्रसन्न होकर करते हैं। केमिकल का जमाना है, सब लोग बैठे हैं, आपको सबको मालूम है कि आप दाल में, आप सब्जी में, आप गेहूं में, आप जो भी खाते हैं सबके केमिकल है, सब में जहर है और जहर से ये रोग हो रहे हैं। इसका कारण केवल रोग ही नहीं है, तुम्हारी मानसिक खराबी है, तुम्हारी बुद्धि भी खराबी है, तुम्हारा पागलपन भी इसमें हो सकता है। इतना केमिकल हमारे शरीर के अंदर है। पर दुनिया के अंदर केवल एक गौ माता ऐसी है जिस पर जहर का असर नहीं है। एक वैज्ञानिक ने गाय को धीमा जहर खिलाकर 1 साल तक रिसर्च किया, पर उसके दूध में, उसके मूत्र में, उसके गोबर में, उसके दही में, उसके घी में जरा सा भी असर जहर का नहीं है। गाय अगर जहर भी खाएगी तो उससे आने वाले तत्व में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये गाय की खासियत है, इसलिए हमने उसको माता कहा। एक जन्म देने वाली माता, इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूं। एक धरती माता है जो आपको संभाल के रखती है। एक गौ माता है, ये माता है। तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानो ढोर, ब्राह्मण मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी झाड़ नहीं है, गाय ढोर नहीं है, और ब्राह्मण मनुष्य नहीं। अगर ब्रह्म को जानने वाला तो मनुष्य नहीं है। गाय हमारी माता है। मैं इस देश के ऋषि की भाषा आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका में जब विवेकानंद जी गए थे, ऐसा भाषण दिया था भारत के एक संत ने कि जितने भी विदेश के लोग आए थे, भाषण सुनाते सुनाते 1 किलोमीटर पीछे हटा दिया था। हम उस देश के रहने वाले हैं जिसमें गंगा बहती है, जिसमें संत रहते हैं, जिनकी भाषा में तात्विक ज्ञान है। एक आदमी ने अमेरिका में पूछा, महाराज जी आपसे एक प्रश्न, बोलो, आपके देश के अंदर ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध अच्छा होता है? क्या है प्रश्न? आपके देश में ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध सबसे अच्छा है? विवेकानंद ने तुरंत जवाब दिया था, हमारे देश में एक जानवर है, उसका नाम है भैंस। भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है।
अमेरिकन ने कहा कि नहीं महाराज, आप गलत बोल रहे हैं, हमने तो सुना था कि आपके देश में गाय का दूध अच्छा होता है। विवेकानंद जी ने कहा कि तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दिया है। तुमने कहा भारत के अंदर ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध अच्छा होता है, भारत के अंदर भैंस ऐसा जानवर है जिसका दूध अच्छा होता है, पर तुमने कहा गाय का दूध सबसे उत्तम होता है। ऐसा हमने सुना है, परंतु गाय जानवर नहीं है, गाय तो हमारी माता है। एक जमाना था जब ऐसा कहा जाता था, सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता। गाय माता ना होती तो क्या होता, ये संत कहते थे, सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता ना होती तो क्या होता। पर अब मेरा प्रश्न आपसे सबसे है कि सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता ना होगी तो क्या होगा? जवाब दो, क्या होगा? वो कहते थे ना होती तो क्या होता, अब ना होगी तो क्या होगा? जिसको तुमने घर से निकाल दिया। कान खोल के सुन लो, ये धजपति दिग्गजपति अरबपति बैठे हो, वो भी कान खोल के सुन लेना। यदि पैसे पे घमंड हो तो पैसा अंत में काम नहीं करेगा। आज से 11 साल के बाद में जैसे पेट्रोल डीजल की लाइन लगती है, इसी प्रकार गौमूत्र की लाइन लगेगी। भाई साहब, किस चक्कर में हो? गाय के मूत्र के लिए तुम्हें लाइन लगनी पड़ेगी, और अगर ना लगे तुम जिंदा नहीं रह सकते। आप इतने लोग बैठे, मुझे बताओ ऑक्सीजन कहां से आता है? ऑक्सीजन को कौन संभाल के रखता है? विश्व में रिसर्च हुआ है कि ऑक्सीजन को केवल धरती पर अगर अवेयर के रखती है तो गाय माता की सांस, गाय माता का गोबर, गाय माता का गोमूत्र, ये जिस दिन धरती पे नहीं रहेंगे उस दिन तुम सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, नहीं ले सकोगे। इसलिए व्यासपीठ से ऐसा कहा गया। सारी दुनिया माता, सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता, गाय माता ना होती तो क्या होता। सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता ना होती तो क्या होता। सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता ना होती तो क्या होता। गाय माता गाय माता के पैरों के चारों नाम है। गाय माता की सिंगड़ी में श्री राम है। गाय माता की सिंगड़ी में श्री राम है। गाय माता की सिंगड़ी में श्री राम है। गाय माता के पैरों में चारों नाम है। गाय माता के पैरों में चारों नाम है। सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता, गाय माता ना होती तो क्या होता। सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता, गाय माता ना होती तो क्या होता।
कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती? कमी हुई थी नहीं? काहे से बनती ऑक्सीजन? सब ध्यान से सुन लो। गाय में एक नाड़ी है जिसका नाम है सूर्य नाड़ी। अच्छा, इतने लोग बेटे बहनों, आप सोना पहनती हो? सोना कहाँ से आया? लोग कहते खदान से आया। कहाँ थी खदान? किसने बनाई थी? सोना का निर्माण कहाँ से हुआ है? सोने का निर्माण गाय से हुआ है। गाय में एक सूर्य नाड़ी है। आप सर्च करके देखना, वैज्ञानिकों से पूछ लेना कि यदि आपने 40 किलो दूध पिया गाय का तो एक रत्ती सोना आपके शरीर में पैदा हो जाएगा। सूर्य नाड़ी है, सोने की नाड़ी है गाय। इस गाय का, अरे भाई साहब कितने लोग बैठे, आपको ज्ञान है इस बात का? सबसे बड़ा आदमी कौन था? गौधन गजधन। गौधन माने गाय, गजधन ने हाथी, वाजिधन माने घोड़ा। 4 धन है दुनिया के अंदर। आपके पास कितने धन है? गणित लगाना शाम को सोते समय। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खाने, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल। सबसे पहला धन है गाय। और आज से 50 साल पहले बड़े आदमी उसको कहा जाता था जिसके पास गाय होती थी। आप तो यादव लोग, इस बात का अनुभव तो आपको होगा। और तुम्हारे वंश का कन्हैया गाय के पीछे क्यों भागा? इतना बड़ा योगी था, वो कुछ करता, तुम्हारे पीछे क्यों भागा? गाय के पीछे क्यों भागा? गाय से ऑक्सीजन। इतने लोग बैठे, कितनी बहनें ब्लड प्रेशर की मरीज है, कितने भाई ब्लड प्रेशर के मरीज है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है वो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन साथ रखना, और 20 मिनट गाय की सांस के सामने जाकर के बैठ जाए। मेरा दावा है आधे घंटे के आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अनुभव करके देखो, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। पर ये चीजें कहां कर रहे हैं? अरे वो पागल नहीं थे जो धरती पर आया और गाय का पालन किया, वो पागल नहीं था। जिस ऋषि ने गाय के ग्वाड़े में भोजन बनवाया, वो पागल नहीं था। जो गाय के ग्वाड़े में नामकरण संस्कार कराया, वो पागल नहीं था। जो गाय के ग्वाड़े में ब्राह्मण का भोजन बनवाया, ये वो पागल नहीं था। जो गाय के ग्वाड़े में बच्चे का जन्म। कितना असर पड़ता है।